नमस्कार, स्वागत है आपका। हम है आजाद न्यूज चैनल में। मैं मानसी सैनी आपके साथ। वही खबर आ रही है रुड़की के मोहनपुरा वार्ड नंबर 10 के नगर निगम के पार्षद प्रमोद पाल द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर एक खास मुलाकात सपना चौहान के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम है आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ सपना चौहान। आज हम मोहनपुरा के 10 नंबर वार्ड के पार्षद जिनका नाम प्रमोद है, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार। आपको पार्षद बने हुए कितना टाइम हो गया है? लगभग 14 महीने के आसपास हो गए हैं। 14 महीने में आपने अपने समिति क्या क्या कार्य कराए हैं? आपसे बताऊँ 8-10 छोटी छोटी सड़कें बनवाई हैं। वो सड़कें कौन कौन सी जगह की बनवाई आपने? हमारे यहाँ शिव मंदिर है जी, वहाँ पे बनवाए हैं। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में है, मंदाकिनी कॉलोनी में है जी। और मोहनपुरा में है। अच्छा। और इसके अलावा लाइटें वगैरह का प्रोग्राम हुआ है कि लाइट धीरे धीरे क्षेत्र बड़ा है, पर अब आपको देखो कि पहले 20 वार्ड थे, अब 40 वार्ड हो गए हैं। तो थोड़ा सा असुविधा है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और आपको अभी कोरोना काल रहा, इस वजह से थोड़े विलम्ब रहा, पर आने वाले टाइम में 1 साल बाद लोगों को भी दिखना लगेगा कि भाई यहाँ पे काम हो रहा है। तो लगभग कितनी लाइटें लगी? लगभग 50 लाइट से ऊपर लगी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आज भी लाइट का काम हमारे यहाँ मंदाकिनी कॉलोनी में चल रहा है फिलहाल। अच्छा। और सफाई कौन क्षेत्र में आपने? सफाई के लिए आप सुनो, हमारे यहाँ पहले प्राथमिकता है, नगर निगम से भी है कि अभी सफाई सर्वेक्षण चल रहा है। एक बार थोड़ा जो भी रोड बनने का काम है ये है, पर यहाँ की हमारी प्राथमिकता सबसे पहले सफाई के लिए, कि अगर सफाई रहेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। और वैसे ही हम आप कोरोना जैसी बीमारी से अभी लड़ ही रहे हैं आपसे बताऊँ। जी। और आपने कोरोना काल में क्या क्या कार्य कराए हैं? कोरोना काल में हमारे यहाँ से जैसे सैनिटाइज वगैरह काम चल ही रहा था, सफाई वगैरह का भी है। और उसके अलावा जो भी है लोगों की जो काम वगैरह से, जैसे उस टाइम काम नहीं था तो जो भी मदद हो सकी की है। तो आप बता सकते हो आपने क्या क्या मदद की है? मदद में यही है कि लोगों के लिए थोड़ा राशन वगैरह की व्यवस्था करी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सही टाइम पे राशन? हाँ हाँ, बिल्कुल दिया है राशन। देखो ये तो राशन की तो दुकान है ही, पर इसके अलावा भी मैं आपसे बताऊं कि हमारे यहाँ जो पर्सनली कि हमने एक 5-7 लोगों का एक ग्रुप बनाया, पर लोगों की मदद की है। तो प्रमोद जी, आप इस वक्त सफाई का जो कार्य करा रहे हैं, जी जी, जैसे जगह जगह में सफाई लड़के लगा रखे हैं आपने, लगभग कितने लड़के लगाए हैं? अभी आपसे बताऊँ थोड़ा सा यही है कि ये नया क्षेत्र ऐड हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कर्मचारी कम है क्षेत्रफल के हिसाब से। पर फिर अब हमने कर्मचारी, क्योंकि अब हमें आदत बढ़ गई और हम कर्मचारी को देखो उसके पास भी एक टाइमिंग है, उसे हम ज़्यादा भी परेशान नहीं कर सकते। भाई एक टाइमिंग के हिसाब से काम करेगा जितनी उसकी है। तो ये 5 के करीब हमारे पास कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं। पर यहाँ की उन्होंने हमने कह दिया भाई थोड़ा थोड़ा हिसाब से आप ये रोटेशन ऐसे बनाएं कि जैसे आपको भी परेशानी ना हो और हमें भी किसी तरह की कंप्लेंट ना मिले। बल्कि अभी हमारे यहाँ एक संस्था काम कर रही है, और वो प्राइवेट संस्था है, आपसे बताऊँ नगर निगम से अटैच है उनका। वो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, कूड़ा वगैरह उठा रहे हैं, और उससे खाद वगैरह बनने का चल रहा है। हाँ जी। तो उस अब तक उसका नाम बताओगे आप? उस संस्था का तो मुझे ना, क्योंकि निगम से भी पर उनके जो चला रहे हैं संस्था, वो भारती जी हैं, हरियाणा से हैं, वो देख रहे हैं। तो उसमें 4-5 लोग हैं। तो क्या है कि रेड़े से डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, जैसे गीला जो भी है, उससे खाद वगैरह बनता है। आप सब जो ये आपने 5-6 लड़के लगा रखे हैं काम के लिए, जी। उनको सैलरी सही टाइम पे दे रही है मैडम? हाँ, सैलरी तो अभी ठीक मिल रही है, मुझे नहीं लगता किसी की कोई कंप्लेंट है। जी हाँ, सैलरी उनकी सही टाइम पे? हाँ, कभी गरीब बेचारे? हाँ नहीं, ठीक है। और आप कभी भी कर्मचारियों से पर्सनली है, हमारे संदीप जी हैं जो नायक हैं, सफाई नायक हैं, वो देखते हैं। पर हम हमारे वो भी मतलब आप ये परिवार का हिस्सा हूँ, क्योंकि अगर वो हैं तो हमें आपसे बताऊँ। थैंक यू। बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ सपना चौहान, कैमरामैन रश्मि बिराड़िया के साथ। चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं NH 58 मार्ग पर। जो इस समय हम मौजूद हैं रुड़की बस स्टैंड के पास। यहाँ पर बहुत दिनों से डिवाइडर टूटा पड़ा है, जिसकी तरफ कोई भी अधिकारी नेता कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। देखिए आप इसकी कितनी पुरानी हालत हो चुकी है।
ही हम आपको दिखा दें कि जहाँ ये डिवाइडर टूटा पड़ा है, इसी के सामने ग्रीन क्लीन एंड स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा स्मार्ट सिटी का क्या हाल हो रहा है। और रुड़की शहर में मेयर भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का और सरकार भी बीजेपी की उत्तराखंड में है, परंतु हाईवे के डिवाइडर का हाल आप देख रहे हैं। सोनू के साथ मनोज शर्मा, हमें आज़ाद न्यूज़। आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। देखिए आप यहाँ पर भी एक झूले की टूटा पड़ा है काफ़ी समय से, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जो किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बनेगा। यहाँ पर झूले तो बहुत लगे हैं, लेकिन उनकी देखरेख के तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए इस झूले का दृश्य। मैं सोनवीर जी से कहूँगा कि वो कृपया झूले को दिखाएं। आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, लेकिन कुछ झूलों की हालत ख़राब हो गई है। एक झूला तो काफ़ी टूटा हुआ है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना का किसी दिन कारण बनेगा, लेकिन यहाँ के कोई भी नेता अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी कैमरामैन सोनवीर से निवेदन है कि वो झूला दिखाएं। अभी आपने देखा, कैमरामैन ने दिखाया टूटा हुआ झूला और जिसमें बच्चे झूल रहे हैं। ये किसी भी समय कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बनेगा। धन्यवाद। कैमरामैन सोनवीर के साथ में मैं मनोज शर्मा। सोनवीर सैनी से कहूँगा कि कृपया वो बोर्ड दिखाएं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि रुड़की में जो मेयर है वो बीजेपी का है, विधायक है वो बीजेपी का है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है। उसके बाद भी हमारे हाईवे की ये हालत है। देखिए आप। सोमवीर सैनी के साथ में मनोज शर्मा। में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं NH 58 मार्ग पर, जो कि रुड़की बस स्टैंड के पास से गुजर रहा है। इस समय हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर डिवाइडर की बहुत दिनों से बुरी हालत पर हो रही है, ये टूटा पड़ा है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो डिवाइडर का दिखाएं। आपको दिखा दें कि जहाँ पर ये डिवाइडर टूटा हुआ है उसी के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी एंड स्मार्ट सिटी, जो कि बहुत ही सुंदर बोर्ड बना हुआ है। उसी के सामने ये डिवाइडर टूटा पड़ा है जो अपनी हालत पे आंसू बहा रहा है। धन्यवाद। कैमरामैन सोनू के साथ में मनोज शर्मा, हमें आज़ाद न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंगलोर से, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल ने छापा मार दुकान की सील। अवैध रूप से तेल के भंडारण पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने मंगलोर में छापेमारी की, जहां पर अवैध रूप से भूमिगत टैंक बनाकर तेल को दबाया हुआ था। जी हां, आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर रुड़की SDM नमामि बंसल के द्वारा बंगलोर रोडवेज के सामने अवैध रूप से चल रहे डीजल के गोदाम पर छापा मारकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। छापे के दौरान तेल कारोबारी में हड़कंप मच गया। रुड़की SDM नमामि बंसल ने बताया कि अवैध रूप से डीजल का भंडारण अंडरग्राउंड किया जा रहा था, जिसकी छापेमारी कर जांच होने तक दुकान को सील कर दिया गया है और साथ ही आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तेल के सैंपल लेने के लिए भेज दिए गए हैं, जिनकी अभी जांच की जाएगी।
देखिए, यहाँ पर शिकायत आई थी कि इस प्रकार से इलीगली तेल का भंडारण यहाँ पे किया जा रहा है बिना अनुमति के, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक पाया गया है जिसकी पुष्टि जिला पूर्ति ऑफिस से की गई है कि इसकी कोई अनुमति नहीं है और इनको इस प्रकार से टैंक बनाने का कोई वो नहीं है अनुमति। तो उसी के क्रम में अभी इस प्रेमिसेस को जहाँ पे इन्होंने टैंक बनाया हुआ है उसको सील किया गया है और इसमें जाँच कराकर विस्तार से इसमें जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मंगलोर से हमारे संवाददाता रश्मि ब्रालिया की रिपोर्ट। वहीं खबर आ रही है रुड़की के मोहनपुरा, जहां वार्ड नंबर 9 के पार्षद मयंक पाल के साथ द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर सपना चौहान के साथ एक खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ सपना चौहान। आज हमारे साथ हैं मोहनपुरा के 9 नंबर वार्ड के पार्षद जी, जिनका नाम मयंक पाल जी है। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार। आपको पार्षद बने हुए कितना टाइम हो गया है? लगभग 14 महीने हो गए हैं। 14 महीने में आपने अपने समिति क्या क्या कार्य कराए हैं? देखिए, बोर्ड की मीटिंग हुई थी पिछले साल 20 फरवरी को और उस 20 फरवरी से अब तक जितने भी बोर्ड में प्रस्ताव मैंने दिए थे सड़कों के, नाली के, वो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ कार्य बचे हुए हैं और काफ़ी उनमें से हो चुके हैं। और सड़कें काफ़ी बन चुकी हैं। जैसे मेरे 14-15 कार्य थे, उन 14-15 कार्यों में से 2-3 कार्य बचे हुए हैं अभी जो होने। आपने 14 कार्यों में से कौन कौन से कार्य कराए हैं? अब ऐसे तो मेरे को मतलब याद नहीं है कि कौन, मतलब ज़्यादातर गोलबट्टे में हुए हैं। गोलबट्टे में कौन कौन सी सड़क, जैसे सुहास के मकान से प्रकाश के मकान तक, एक मेघो देवी के मकान से है और सीताराम ठेकेदार के मकान तक, एक मानवती के मकान से और प्रकाश ठेकेदार हैं यार, ऐसे कुछ नाम है उनका, उनके मकान तक है। और भी विभिन्न कार्य हुए हैं। तो आपने उन जगह की सड़कें सारी तैयार हैं? हाँ जी। तो और कौन सी जगह रहेगी जिनकी सड़कें नहीं तैयार हैं? अभी तो देखो वार्ड का 10% हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है जी। बोर्ड की। पिछली बार हमें नया क्षेत्र था, इतना आइडिया नहीं था कि साल भर में मीटिंग होगी या किस तरह से क्या क्या कार्य होंगे। जिस हिसाब से हमें पता था कि हर 2-3 महीने बाद मीटिंग होनी है, तो उस हिसाब से मैंने कार्य दिए थे कि अभी 3-4 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद और कार्य दूंगा मैं, और कार्य हो जाएंगे। अब जैसे कि अब बोर्ड की मीटिंग आ रही है, तो अब मैंने सारे ही लगभग जितने भी वार्ड के कार्य हैं सब मैंने इस बोर्ड की मीटिंग में रखवा दिए। अच्छा, और क्या क्या कार्य करें? अभी तो यही है, लाइटें लगी हैं वार्ड में, 50-60 लाइटें लग चुकी हैं जगह जगह पर। कौन सी जगह लाइटें लगवाई? मेन जो मोहनपुरा की मेन मुख्य मार्ग है उसको पूरे को कवर करा दिया। और आर्यन होटल से जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर काफ़ी एरिया में जगह जगह पर लाइट लगाई। मैंने एक प्लान बनाया, मैं उस प्लान के हिसाब से लाइटें लगवा रहा हूँ वार्ड में। ये नहीं कि एक लाइट यहाँ लगवा दी, एक लाइट वहाँ लगा दी, उससे ये भी नहीं पता लगा कि लाइट लग रही है और आज लाइट लगाई कल को ख़राब होगी तो फिर वो चेंज होने में कितना दिन लगेगा कुछ पता नहीं। ये जो आप लाइटें लगवा रहे हैं, ये सड़क पे खंबा लगा के लगवा रहे हैं या किसी के घर में? सड़कों पे जो खंबे लगे हुए हैं उन्हीं खंबों पे लाइटें लग रही हैं। किसी पर्सनल घर में तो नहीं लगवा रहे? नहीं, ये किसी के पर्सनल घर पे नहीं लग रही लाइट। अच्छा, फिर कहीं पर जैसे अगर मान लो लंबी गली है और वहाँ पर मोड़ है या फिर कुछ भी है और वहाँ पर लाइट की आवश्यकता है और खंबा नहीं है वहाँ पर, तब वहाँ पर उस स्थिति में वहाँ पर घर पे लाइट लगवा रही है। और आपसे एक बात और पूछूंगी मैं, जैसे कि अब अभी जो है कार्य कर रहे हैं, अभी इस समय पे क्या कार्य कर रहे हैं हम आप? इस समय से किस रिलेटेड? मेरा मतलब ये है, वार्ड है, गिनी चुनी लाइटें मिल रही हैं, प्रॉपर लाइट नहीं लग पा रही हैं। बहुत जगह पर अंधेरा है वार्ड में, आपको ही पता है, आप इसी वार्ड के निवासी हैं और आपको ही पता है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, कभी भी कोई पानी में गिर जाता है, कोई फिसल जाता है। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइटें नहीं लग पाई है। लिमिटेड लाइट मिलने के कारण हर जगह पर लाइटें नहीं पहुँच पाई हैं। तो मैंने उसके लिए अभी एक लाइट के लिए प्रस्ताव लिखा है। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या जो है पानी की है। पानी की समस्या के लिए मैंने 2 प्रस्ताव लिखे हैं। अब देखते हैं उनमें से दोनों में से कौन से प्रस्ताव पे कार्य होता है। और साफ़ सफाई के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? साफ़ सफाई के बारे में हमारे पास कर्मचारी जो हैं बहुत कम है, जितने होने चाहिए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो हफ्ते में 2-3 बार रोड पे सफाई होती है। कूड़े की गाड़ी एक है, वो भी थोड़ी हालत ख़राब है, उसके लिए मैंने प्रस्ताव लिखा है कि नई गाड़ी हमें प्रोवाइड कराई जाए, कर्मचारी बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रस्ताव लिखा है। तो
मेरे को तो यही अपेक्षा है कि बोर्ड की मीटिंग के बाद कूड़े की गाड़ी भी मिल जाए नहीं, और दूसरा कर्मचारी बढ़ जाएंगे। अभी एक एनजीओ काम कर रहा है यहाँ पर, कूड़े घर घर डोर टू डोर। एनजीओ का नाम तो मेरे को जानकारी नहीं है। मदन भारती जी हैं जो उस एनजीओ को चला रहे हैं, उनकी असिस्टेंट है मनीषा, वो वार्ड में देख रही हैं, डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्ट कर रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से बस मैं ये चाहूँगा कि जो भी मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है, जो भी आप लोग लगता है जनता के बीच में जाके आप उनसे जाना। हमारे साथ 9 नंबर वार्ड के पार्षद महिंद्र जी बने रहिए हम आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं सपना चौहान, कैमरामैन रश्मि के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लक्सर से। पुलिस ने बरामद किया शराब का जखीरा, 5000 लीटर लाहन बरामद, साथ ही महिला तस्कर दबोची। हरिद्वार के देहात इलाकों में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस महकमा इस कदर सक्रिय है कि जहरीला व्यापार करने वाले शराब माफियाओं की रेड पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा कच्चे शराबों से बनाने में प्रयोग किए जाने वाले लाहन केमिकल भारी मात्रा में बरामद किया गया। पथरी पुलिस टीम ने छापेमारी कर 5000 लीटर लाहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मौके से ही महिला शराब माफियों को भी दबोचा, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पथरी थाना अध्यक्ष अमनचंद शर्मा ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि नशे का व्यापार करने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले का नाम व पहचान गुप्त रखा जाएगा और साथ ही क्षेत्र में नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पथरी थाना क्षेत्र में मिल रही सूचनाओं के आधार पर हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है और लगभग अवैध लाहन और जो कच्ची शराब है लगभग 5000 लीटर जो है बर्बाद की, जो नष्ट की है। और इसको लेकर क्षेत्र में भी एक अच्छा अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है इसमें, ताकि वो समय पर हमें सूचना प्रदान करें। सूचना देने वाले का नाम हमारे द्वारा गुप्त रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। लक्सर से हम हैं आजाद न्यूज चैनल के लिए हमारे संवाददाता अमन चौधरी की रिपोर्ट। एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। जी हां, आपको बता दें रुड़की समीप एक होटल में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। साथ ही कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। वहीं गन्ना किसानों को भी भुगतान कांग्रेस ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने बताया कि जिले के 3 कांग्रेस विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तथा सड़क के बनवाने का काम किया गया है और आगे भी करती रहेगी। विधानसभा में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मंतव्य ये है कि हम बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को किस तरीके से समन्वय स्थापित करके मजबूत करने का काम करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। जिला प्रभारियों की जो जिम्मेदारी है वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरियों को दिया गया है। हम उसको ग्रास रूट पर हमारे विधानसभा प्रभारी और हमारे तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग संवाद कायम कर रहे हैं और उनसे संवाद कायम करने के बाद हम पार्टी किस तरीके से मजबूती की ओर बढ़ेगी। पार्टी के अंदर जो हल्का फुल्का जहन में ये रहता है कार्यकर्ता को कि उसकी किसी तरीके से उपेक्षा हो रही है, उन तमाम बातों को हम मद्देनजर रखते हुए उनमें संवाद कायम करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी ग्रास रूट पर काम करने के लिए अब कमर कस चुकी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। रुड़की से ब्यूरो रिपोर्ट।